देश में मॉनसून अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाले 24 घंटे कई राज्यों के लिए काफ़ी अहम रहने वाले हैं। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पहाड़ी राज्यों तक कई जगहों पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कहीं बिजली गिरने का खतरा है तो कहीं पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन की परेशानी भी बढ़ सकती है। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि किस राज्य में बाढ़ का खतरा है और आपके राज्य में कैसा मौसम रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बंगाल की खाड़ी में बनी हलचल, अलग अलग हिस्सों में एक्टिव साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मॉनसूनी सिस्टम की वजह से बारिश का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। 19 अगस्त को कई राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 19 अगस्त को देश के करीब 23 राज्यों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। वहीं पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। ऐसे में अगर आप अगले 1-2 दिन में सफ़र करने का प्लान कर रहे हैं तो मौसम का अपडेट जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मौसम में अचानक से इतनी हलचल क्यों बढ़ गई है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में उत्तरी उड़ीसा के तट के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आसपास जो उत्तरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो भी एक्टिव है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के आसपास भी एक परिसंचरण बना हुआ है। इन सभी मौसम प्रणालियों का असर एक साथ कई राज्यों पर पड़ने वाला है और यही वजह है कि गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक भारी बारिश है उसकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो गंगा के मैदानी इलाकों और पूर्वी भारत को लेकर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन वातावरण में नमी बढ़ा सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और उसके पास ओडिशा के जो पास बन रहा है कम दबाव, उसका जो क्षेत्र का असर है वो ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उसके आसपास के इलाकों तक पहुंच सकता है। इस दौरान कई जगहों पर तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली चमकने की स्थिति भी बन सकती है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी और तेज झोंकों की रफ्तार की वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पर इलाके प्रभावित होंगे। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में 19 अगस्त को मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अधिकतम तापमान यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अचानक तेज बारिश होने के पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी भरने और सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में अगर आप सुबह या शाम के समय बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो मौसम का अपडेट देखकर ही बाहर निकलें। अब चलते हैं बिहार की तरफ, जहां 19 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश, आंधी का असर देखने को मिल सकता है। सिवान, पटना, गयाजी, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया समेत अररिया, कटिहार और भागलपुर जैसे कई जिलों में मौसम जो है वो खराब रहने वाला है। कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। रफ्तार जो हवा की वो 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कई वहां पर बिजली चमकने और गरजने को लेकर भी अलर्ट दिया गया है। खुले मैदान में रहने से बचें अगर बिजली आपके इलाके में गरज रही है तो। बिहार में खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। खेतों में काम करने वाले लोग आंधी बिजली के दौरान खुले मैदान से बचें। अब बात करते हैं झारखंड की, जहां 19 और 20 अगस्त को मौसम एक्टिव रहने का अनुमान है। रांची, बोकारो, जमशेदपुर, सिमडेगा, देवघर, दुमका, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़, खूंटी जैसे कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी की चेतावनी दी गई है। यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है और रांची में अधिकतम तापमान जो है वो 27 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मथुरा, आगरा, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया और प्रयागराज में भारी बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी दी गई है। अब बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ भी 19 अगस्त को भारी बारिश के साथ तेज हवाओं का जोर रह सकता है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट दिया गया है।
हवा की रफ्तार यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। कोलकाता में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। तटीय और निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बन सकती है। राजस्थान को अक्सर कम बारिश वाला राज्य माना जाता है, लेकिन मानसून के दौरान यहाँ भी मौसम कई बार अचानक से करवट लेता है। 19 अगस्त को करौली, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर और भिलवाड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी आ सकती है। यहाँ हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। अब बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो यहाँ मानसून सक्रिय रहने वाला है। विदिशा, दमोह, इंदौर, बालघाट और कई ऐसे जिले हैं जहाँ भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। यहाँ हवा की रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। पंजाब और हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ भी कल मौसम जो है वो ख़राब रह सकता है और अगले 2 दिनों तक यहाँ का जो मौसम है वो ख़राब रहने वाला है। कुछ इलाकों में हवा के झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। हरियाणा में भी आसपास के मौसम सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। अब ज़रा पहाड़ी राज्यों का हाल समझ लें तो वहाँ पर बारिश सिर्फ परेशानी नहीं बढ़ाएगी बल्कि भूस्खलन और सड़क बाधित होने का भी खतरा वहाँ पर बना हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों जैसे कि पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत और टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट दिया गया है। पहाड़ों में लगातार बारिश होने के कारण भूस्खलन और उसके बाद सड़कें बंद होने की स्थिति बन सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो जिले में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। पहाड़ी सड़कों पर सफर करने वाले मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें। जम्मू कश्मीर में 19 अगस्त को मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है। कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट दिया गया है। अब पूरे देश के मौसम को एक साथ समझें तो 19 अगस्त को उत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत और कई पहाड़ी इलाकों में मौसम एक्टिव रहने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम इस पूरे बदलाव की अहम वजहों में से एक होगा। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन बारिश को कई राज्यों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आने वाले 24 घंटे में तेज बारिश होगी, कहीं आंधी चलेगी तो कहीं बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। इस दौरान एक बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपके इलाके में बिजली चमक रही है, तेज़ गरज की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है तो खुले मैदान, खेत या फिर ऊंची जगहों पर खड़े ना हो। तेज़ हवाओं के दौरान बिजली के खंभों से, पेड़ों से और कमज़ोर इमारतों के पास खड़े होने से बचें। वहीं पहाड़ी इलाकों में अगर बारिश के दौरान सड़क पर भूस्खलन या फिर मलबा आने की स्थिति बन सकती है तो यात्रा से पहले अपने उस इलाके के मौसम का अपडेट ज़रूर जान लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।